नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा, ऑर्थोपेडिक एंड मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जन एट नारायणा हेल्थ। आज हम बात कर रहे हैं एनुलर टीयर्स के बारे में। एनुलर टीयर्स का पार्ट 2 जो कि अब ट्रीटमेंट के बारे में है, उपचार के बारे में है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहली अपनी टॉक में बात किया, एनुलर टीयर्स क्या होते हैं, कैसी डिस्क की हमारी एनाटमी होती है और क्यों कुछ एनुलर टीयर्स पेनफुल होते हैं और कुछ पेन फ्री होते हैं, कुछ दर्द करते हैं, कुछ दर्द नहीं करते हैं। हमने पहले जाना था कि देयर कैन बी लूज फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे लूज टुकड़े हो सकते हैं डिस्क के अंदर, और वो टुकड़े लीक होकर बाहर आते हैं और वो कुछ इम्यूनोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शंस करके वहाँ पर ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो नसें निकल रही होती हैं स्पाइन से, वो उससे इन्फ्लेम हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं और इरिटेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को कमर से दर्द जाके पाँव में जाता है। हालांकि हमने ये भी पहले टॉक पे सीखा था, जाना था कि एमआरआई अधिकतर केसेस में नेगेटिव होता है, जबकि पकड़ नहीं पाता है इस तकलीफ़ को। तो ऐसा क्यों होता है और ये सब हमने जान लिया कैसे डायग्नोस करते हैं। तो अब जानते हैं आज हाउ टू ट्रीट इट, इसको कैसे उपचार किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। मेरा ये मानना है किसी भी तकलीफ़ को ट्रीट करने से पहले उसको करेक्ट पता लगाना कि तकलीफ़ कहाँ से आ रही है, ये नंबर 1 स्टेप होता है किसी भी ट्रीटमेंट का। तो कंप्लीट डायग्नोसिस, उसको कम्प्लीटली पता लगाना प्रिसाइजली कि तकलीफ़ कहाँ से आ रही है, इस चीज़ के लिए हम काफ़ी समय अपना व्यतीत करते हैं। हमारी टीम जो कि 4 डॉक्टर्स की है, 70 to 80 ईयर्स का उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस है, वो सबसे ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में लगाती है कि उस तकलीफ़ को पिन पॉइंट करके कैसे पता लगाया जाए। तो एनुलर टीयर्स को पिन पॉइंट करने के लिए, पता लगाने के लिए हम एक नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसको स्पाइनल पेन मैपिंग भी कहते हैं और फंक्शनल पेन मैपिंग भी कहते हैं। उसमें हम मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर पेट के बल उल्टा लिटाकर थोड़ा सा उसको बेहोश करके, सिडेट करके, एक स्मॉल नीडल जो कि बहुत ही फाइन नीडल होती है उसको वहाँ पर डालते हैं और उससे एक डाई और पेन किलर इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही वो डाई और पेन किलर हम इंजेक्ट करते हैं, उससे एक तो करेक्ट हमें पता लग जाता है कि तकलीफ़ कहाँ से आ रही है, और दूसरा मरीज़ को तुरंत फ़ायदा होता है। हम मरीज़ को तुरंत खड़ा करके देखते हैं कि भैया आपको जो पहले तकलीफ़ हो रही थी वो है या नहीं है। पेशेंट अगर कहता है कि मेरी तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है या एटलीस्ट 70 से 80% मेरे को आराम मिल गया है, तो हम ये मानते हैं कि ये तकलीफ़ इसी जगह से आ रही थी, तो अब हम उसको फर्दर ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप किसी भी इलाज का है उसको कम्प्लीटली करेक्टली पता लगाना कि कहाँ से आ रही है। वो हमें पता लग जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो इलाज करने के लिए हम एनुलर टीयर्स का 4 तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1, इंतज़ार करिए, क्योंकि हमने जाना है अपने एक्सपीरियंस से भी कि अगर हम इंतज़ार करते हैं डिस्क के मसलों में, खासकर एनुलर टीयर्स में, मैक्सिमम 1 से 1.5 साल तक अगर हम इंतज़ार करते हैं तो 60 to 70% पेशेंट्स बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का। उस दौरान जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, गर्म पानी से सिकाई कर लिया, कुछ फिजियोथेरेपी की मोडालिटीज़ हैं जैसे IFT है, टेंस है, और मैं हमेशा रिट्रेट करता हूँ, इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि बॉडी वेट कम होना चाहिए, शरीर का वज़न अपना कम रखें, अच्छी डाइट लें और प्रिकॉशंस रखें ताकि फॉरवर्ड बेंडिंग ना हो, प्रोलॉन्ग सिटिंग ना हो एक जगह पर। प्रोलॉन्ग सिटिंग से क्या होता है, डिस्क के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। एक रिसर्च ने तो ये पाया है कि 7 गुना ज़्यादा प्रेशर डिस्क के ऊपर पड़ता है अगर हम ज़्यादा देर तक बैठे रहें, और बैठने के साथ आगे झुकना और ट्विस्ट होना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही नुकसान देती हैं। तो इस तरह की प्रिकॉशंस रखें और इंतज़ार करने से 1 से 1.5 साल में 60 to 70% पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जब पेशेंट ठीक नहीं होते या उनको दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें हम नेक्स्ट स्टेप यूज़ करते हैं जिसको कि इंजेक्शंस बोलते हैं। वो इंजेक्शन उसी तरह से लगाया जाता है जैसे कि हम डायग्नोस करने के लिए लगाते हैं उस इंजेक्शन को। ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी चीरा या टाँका लगाए हम उसमें नीडल डालते हैं, और नीडल के अंदर हम या तो स्टेरॉइड भी इंजेक्ट कर सकते हैं या आजकल हम यूज़ कर रहे हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और स्टेम सेल्स।
कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ग्लूकोजामिन सल्फेट, ये कुछ दवाइयाँ हैं जिसको हम मिक्स करके डिस्क के अंदर डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो जहाँ से एनुलस फटा होता है, डिस्क में जहाँ पर पंक्चर होता है, ये डाई वहाँ से मिक्सचर ऑफ जो दवाइयाँ हैं वो वहाँ से लीक होता है और धीरे धीरे करके उस एरिया को कम्प्लीटली हील कर देता है। इसके भी रिजल्ट 60 to 70% हैं और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि 3 महीने में मरीज़ को फिर से तकलीफ़ हो जाती है। अगर पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं। अगर नहीं होता है, पेशेंट को फिर भी ठीक नहीं होता है, कई बार एनुलर टियर इतना बड़ा होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो पेशेंट को दवाइयों से, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से और इंजेक्शन से पूरा रिलीफ नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में हम नेक्स्ट स्टेप जो यूज़ करते हैं उसको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बोलते हैं। एंडोस्कोपिक बोलें तो की होल सर्जरी या दूरबीन से सर्जरी, जैसे गॉल ब्लैडर की पथरी निकालने के लिए छोटा सा होल करके हम एक टेलीस्कोप डालते हैं, उसी तरह से स्पाइन में भी इतनी रिसेंट एडवांसेस आ गई हैं कि हम पेन इतने साइज़ का एक टेलीस्कोप स्पाइन में डालते हैं और डिस्क के अंदर जाकर जो लूज फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं डिस्क के, जो कि एनुलस टियर के बीच में फंस जाते हैं, उसको हम केयरफुली निकाल लेते हैं। और साथ में वहाँ पर एक हमारे पास लेज़र प्रोब होती है, न्यूक्लियोप्लास्टी प्रोब होती है जो कि कोबलेशन करती है, उससे हम वहाँ पर जो एनुलर टियर है उसको सील कर देते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स भी हमारे पास आ गए हैं, इंजेक्शंस भी आ गए हैं, उसमें हम वो इंजेक्ट कर देते हैं। इसकी हम अगर एनालॉजी लें एक रेडियल टायर के पंक्चर के साथ, तो बड़ा उचित होगा कि हम जो लूज फ्रेगमेंट है उसको पंक्चर के बीच में से निकाल दिया, जैसे कील फंस जाती है या कोई पार्टिकल उसमें फंस गया, उसको निकाल कर उसमें हम एक सीलेंट से उसको फिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लूज फ्रेगमेंट्स हट गए, मैकेनिकल कॉज ख़त्म हो गया, केमिकल फिनोमेना बंद हो गया, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी बंद हो गया। चौथा कारण जैसे मैंने बताया था कि वास्कुलर कारण होता है, क्योंकि नई नई वेसल्स उसके हील करने के लिए आती हैं चारों तरफ से, वो भी रेडनेस को बढ़ाती हैं। ऐसे केसेस में हम जो अपना प्रोब होता है, कैनुला होता है, उसको नसों के बिल्कुल पास ले जाकर बड़ी सावधानी पूर्वक उसको हम बर्न कर देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं, उसको जला देते हैं। जलने का ये मतलब नहीं है कि उसको पूरा उसमें बर्निंग कर देते हैं, बट लेज़र के साथ उसको केयरफुली हम उसको कम कर देते हैं उसको। और इसमें रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि मरीज़ हमेशा बात कर रहा होता है, सीधा पेट के बल लेटा हुआ है, विदाउट एनी बेहोशी, विदाउट एनी एनेस्थीसिया। थोड़ा सा सिडेट करते हैं, तो अगर हम गलती से भी नज़दीक चले जाएं नस के, तो पेशेंट हमें तुरंत बता देता है कि डॉक्टर साहब मेरे को तकलीफ़ हो रही है, आप थोड़ा सा दूर रहिए। 90% पेशेंट्स मैं कहूँगा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से एनुलर टियर्स के हम ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एनुलर टियर्स के ट्रीटमेंट के बारे में जाना। थैंक यू सो वेरी मच।